नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। सुबह सुबह एक व्यक्ति के मोबाइल पर फ़ोन आता है और वो फ़ोन पुलिस स्टेशन से आता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि गंभीर नाम के लड़के को आप जानते हैं? वो व्यक्ति जो है वो घबरा जाता है और कहता है, हाँ जानता हूँ, मेरा ही बेटा है। तो पुलिस वाले कहते हैं उस लड़के की लाश मिली है। ये सुनकर जो माता पिता है, जो वो व्यक्ति है, वो दंग रह जाते हैं और सीधे वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुंचते हैं, उसे अपने सामने में अपने बेटे की लाश पड़ी हुई थी। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है पन्ना, और उसी पन्ने ज़िले की ये कहानी है। कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में पन्ना ज़िले में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था सोमदत्त, और उसकी पत्नी थी पूजा, जिसकी उम्र करीब 55 साल इन दोनों की हो चुकी थी। और इन दोनों के 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। एक का नाम था गंभीर, दूसरे का नाम था राजेश, जिसकी उम्र करीब 24 साल, और दूसरे की उम्र वो छोटा था, करीब 15 या 16 साल का था। तो गंभीर जो वो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद अब वो नौकरी की तलाश में था, लेकिन नौकरी कहीं लग नहीं रही थी। और सोमदत्त जो उसका पिता था, उसके पास ज़मीन जायदाद जो बहुत सारी थी। तो गंभीर नौकरी के चक्कर में इंतज़ार में था, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही थी। तो गंभीर ने अब खेत में ही काम करना शुरू कर दिया पिता के साथ, पिता का हाथ पटाने लगा। तो खेत में जैसे जैसे काम कर रहा था, गंभीर की उम्र भी हो चली थी। तो पिता ने सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो ये लोग जो है आसपास के किसी गांव में एक लड़की की तलाश करते थे। तलाश करने के बाद लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम था लक्ष्मी, और उसकी एक बहन थी उषा। उषा की शादी हो चुकी थी कमलेश नाम के एक लड़के से, और लक्ष्मी जो छोटी बेटी थी। तो छोटी बेटी जो है उसका रिश्ता पसंद आ जाता है, लड़की पसंद आ जाती है। सोमदत्त जो है वो रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। इसके साथ ही गंभीर और लक्ष्मी की दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। लक्ष्मी भी एक खूबसूरत और काफ़ी बोल्ड लड़की थी, तो गंभीर भी उसके प्यार में जो है वो हमेशा पागल रहा करता था। उतना वो कल चपट नहीं जानता था। अब लक्ष्मी के साथ साथ ये लोग जो है रहने लगे। करीब 1 साल का वक्त बीता। 1 साल का वक्त बीतने के बाद लक्ष्मी जो है वो अपने जीजा से यानी कमलेश से जो हो बातें किया करती थी, और बातें करते करते ये दोनों जो है वो प्यार भी करते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसके बाद लक्ष्मी जो है वो कमलेश उसका बहनोई था, तो बहनोई से वो बातें किया करती थी, दिन भर बातें करती। जब गंभीर घर आता तो देखता कि हमेशा जो वो लक्ष्मी अपने कमलेश जीजा से हमेशा वीडियो कॉलिंग पर बात करती रहती है। और बात करते करते कई बार गंभीर ने देखा कि लक्ष्मी जो वो अपने कपड़े भी उतार कर अपने जीजा को दिखाती थी। ये देखकर गंभीर जो वो कई बार लक्ष्मी को फटकार लगाता, कई बार उसको मारता पीटता भी। इसके बावजूद लक्ष्मी जो वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अब लक्ष्मी की आदत जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और गंभीर जो उससे परेशान था, मारता पीटता था। अब लक्ष्मी को जैसे ही मारता पीटता जो चोट के निशान आते, तो वो अपने जीजा को दिखाती और कहती कि देखो मेरा क्या हाल कर दिया है, मेरे पति ने मुझे हर रोज़ मारता पीटता है, मुझे इससे बचाओ। इसी तरह चलता रहा, और लक्ष्मी और गंभीर के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा शुरू थी। कई बार मारपीट होती रही, और एक बार इस तरह से बात जो बिगड़ी कि लक्ष्मी ने अपने जीजा को फ़ोन किया और कहा, आप जो है मेरे पति को जब तक रास्ते से नहीं हटाएंगे मुझे चैन नहीं आएगा। और वही करता है उसका जो बहनोई था कमलेश को जैसे ही फ़ोन आया, कमलेश शाम के टाइम में वो अपने घर से निकलता है, मोटरसाइकिल लेता है, और लक्ष्मी जो है वो बताती है कि जो उसका पति है गंभीर, वो अभी खेत में है, खेत में काम कर रहा है। तो कमलेश जो सीधा खेत में ही पहुंचता है। खेत में जैसे ही पहुंचता है, उसके बाद दोनों, क्योंकि सारू थे, मिलते हैं ये लोग, आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। वो शराब लेकर आए थे, शराब पिलाते हैं गंभीर को। शराब में नशे की गोलियां देते हैं, और बेहोशी की गोलियां देते हैं, बल्कि बेहोशी की गोलियां देते ही जैसे ही गंभीर जो वो शराब पीने के बाद अब वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा।
इसके बाद कमलेश ने धारदार हथियार से गंभीर को जो है मारा, उसके सर पर मारा, फिर उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या जैसे ही हुई उसकी लाश जो है वो उसी खेत के किसी कोने पर उसने छोड़ दिया और वापस अपने घर चला गया। अब जैसे ही सुबह हुई तो पुलिस ने, गांव वालों ने देखा, फिर पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस जब वहाँ पर आई तो उसी के बाद पुलिस ने उसके पास फ़ोन किया था, सोमदत्त के पास, जब ये राज सामने आया। अब पुलिस जो वो धीरे धीरे इस घटना की छानबीन कर रही थी। छानबीन करते करते सबसे जो पुलिस का पहला काम होता है वो घर के लोगों पर शक करना। घर के लोगों पर शक करने के बाद वो लक्ष्मी जो उसकी पत्नी थी उस पर शक करती है, उसको पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद लक्ष्मी जो कुछ भी बताने को तैयार नहीं, लेकिन अब लक्ष्मी के कॉल डिटेल्स जो वो निकाले जाते हैं। लक्ष्मी का कॉल डिटेल्स जैसे ही निकाला जाता है, लक्ष्मी का कमलेश के साथ कई बार कई घंटे तक बातचीत जो वो सामने आती है। बातचीत सामने आने के बाद अब पुलिस जो वो लक्ष्मी से पूछताछ करती है कि ये कमलेश कौन है। लक्ष्मी कहती है ये मेरे जीजा है और जीजा के साथ मैं बात करती रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पुलिस की शक की सुई अभी भी लक्ष्मी के ऊपर ही अटकी थी, क्योंकि लक्ष्मी जो है एक शादीशुदा होने के बाद भी अपने जीजा से दिन भर कई घंटे तक बातचीत कर रही थी। तो पुलिस को ये शक ज़रूर था। पुलिस ने लक्ष्मी को अच्छे तरीके से खातिरदारी की और उसके बाद उससे पूछा गया तो लक्ष्मी ने अपना राज उगल दिया। लक्ष्मी कहती है मैं अपने जीजा के घर, यानी कि यहाँ शादी होने से पहले वो जीजा के घर जब भी गई थी, उषा की शादी होने के बाद लक्ष्मी जो वो जीजा के घर 1 साल के लिए रहने के लिए गई थी। और 1 साल के लिए रहने के लिए जैसे ही गई, जो उसका जीजा था कमलेश, वो उषा के साथ दिन में या फिर रात में किसी भी वक्त संबंध बनाता तो वो अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करता बल्कि खुला छोड़ देता, ताकि लक्ष्मी जो इस चीज़ को देखे। और लक्ष्मी इस चीज़ को चोरी छुपे देखा करती थी। और एक दिन ऐसा ही आता है, उषा जो वो खेतों की तरफ गई हुई थी, कमलेश घर में अकेला था और लक्ष्मी भी अकेली थी। अब कमलेश और लक्ष्मी ये दोनों आपस में बैठते हैं। कमलेश जो है लक्ष्मी को अपनी बाहों में भरता है और कहता है कि जैसे तुम्हारी दीदी के साथ करता हूँ तुम्हारे साथ भी करूँ। तो लक्ष्मी जो शर्माती हुई हाँ बोल देती है और कमलेश जो है उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन लक्ष्मी एक शर्त रखती है संबंध बनाने के बाद, कहती है अपने जीजा कमलेश से कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगी और वादा करो कि तुम मेरी ज़िंदगी भर मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। जो उसका जीजा होता है कमलेश, वो भी वादा करता है कि तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी भर रहूँगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आने दूँगा। यही राज था कि लक्ष्मी ने कमलेश से शादी करना चाहती थी और अपने पति को छोड़कर, अपने पति के साथ रहते हुए भी वो कमलेश के साथ हमेशा वीडियो कॉल पर बात करती और जब भी मौका मिलता है वो अपने जीजा के साथ रंगरलियाँ मनाती। लेकिन ये रंगरलियाँ मनाते बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी थी कि जो उसका पति था गंभीर, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और पसंद नहीं आने की वजह से मारपीट हुई। और मारपीट होते ही लक्ष्मी जो इतना गुस्सा हुई, उसने अपने जीजा कमलेश को बुलाया और गंभीर को मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी एक जीजा और साली की प्रेम कहानी जिसने अपने पति की जान ले ली। ये थी एक कहानी दर्दनाक। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को का दिल दुखाना नहीं, बल्कि सच्चाई बयां करना था। क्योंकि क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से क्राइम जो हो रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जब तक ये कहानी आप तक पहुंचेगी नहीं, हम सब जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस कहानी पर जो है रोक नहीं लग सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करके, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।